नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, यानी कि कार्यपत्रक 7, और जिसकी तिथि है 15 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दादी माँ। और आपको ये तो पता ही है, विद्यार्थी यानी कि आप और कक्षा अध्यापक यानी कि आपके क्लास टीचर। पर अगर हिंदी के सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने को बोला इसके स्कूल में, तो हिंदी के टीचर का नाम लिख लेना। ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ पे दी गई हैं दो औरत दिखाई दे रही है। एक थोड़ी बूढ़ी लग रही है और एक थोड़ी जवान है। लेकिन ये कौन है, क्या है, अब इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अब गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। तो देखो क्या है गद्यांश। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो समझ आया, ये हैं दादी माँ। ठीक है, तो दादी माँ गुस्सा हो रही है किसी पे। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। ये दुबकी बेचारी डरी सी सहमी सी हाथ जोड़े खड़ी हैं। कौन है? ये रामी की चाची हैं जो खड़ी हैं। ठीक है, ये हैं चाची किसकी? रामी की। और ये कौन है? दादी उनकी। ठीक है। सोना होगा धन्नो, ऐसा ना होगा धन्नो। सोना होगा धन्नो, धन्नो ऐसा नहीं चलेगा। रुपए में सूद के आज दे दे, कि मुझे आज पैसे दे दे। सूद होता है ब्याज, मुझे दे दे आज। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, कि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, कि मतलब जब पहले मांग रही थी तो रिक्वेस्ट कर रही थी, विनती कर रही थी, नाक रगड़ रही थी, किसी ने एक भी नहीं दी तो मैंने दिया। और अब क्या कह रही है? अब आजकल करने में लगी हुई है कि फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, जब फसल आएगी तब दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? ये बता कि फसल कट गई, अब क्या तेरी वजह से अब दूसरी फसल आएगी? तो कह रही है, ये इस पर गुस्सा हो रही है। तो क्या लग रहा है हमें? ऐसा लग रहा है इसने इससे कुछ ले रखा है ना, पैसा ले रखा है। तो चलो देखते हैं, अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ये तो आसान सा था, हमने समझ लिया। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, ऋण किससे लिया होगा? तो पता, ये तो हमें आसानी से समझ में आ गया। गद्यांश को पढ़कर ऐसा लगता है दुबकी रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण लिया होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों आप ये लिख देंगे कि दुबकी नहीं, रामी की चाची लिख दो, बस इतना ही बहुत है। रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण लिया होगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? तो ये भी आसान है, ये तो हमें पहले से ही पता है कि दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे कि दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है, दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? तो इसका आंसर भी हम आसानी से लिख देंगे। दादी माँ इसलिए बिगड़ रही थी क्योंकि दुबकी रामी की, ये दुबकी काटो बच्चों, ये दुबकी लग गया हर जगह। रामी की चाची ने उनसे ऋण लिया था। ऋण जानते हो, पैसा लिया था, है ना, और बहुत दिन तक लौटाया नहीं। तो इस वजह से वो रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न। इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ ऋण लेने की बात हुई है, पैसे लेने की। तो आप अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है। मतलब इन्होंने पूछा है कि गांव के लोग क्यों लेते हैं ऋण और उन्हें ये कहाँ से मिलता है। बड़ों से आपको बातचीत करनी है, चाहे अपने टीचर से करो, चाहे अपने मम्मी पापा से, और लिख देना है क्यों मिलता है। तो बच्चों लिख दो, गांव के लोगों को ऋण अपनी फसल उगाने के लिए या फिर साल भर खर्चा चलाने के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि फसल साल भर में एक बार ही आती है। इसलिए वे या तो किसी अपने से मांग लेते हैं, नहीं मिलने पर जमींदारों या साहूकारों से मांग लेते हैं। आजकल तो किसानों को ऋण बैंकों से भी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, चारों के प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए हैं। अब अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो लाइक कर दो। और बच्चों, आपको छोड़ रखी है मैंने, सारी जिम्मेदारी आपको दे रखी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और
अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करिए जिससे वो भी इससे वीडियो से मदद ले सकें। और बच्चों, आप एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखा करो, क्योंकि मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करती हूँ। ठीक है, और चलिए बच्चों, अब अगली वर्कशीट लेके फिर आऊँगी। थैंक यू।